इस देश से करीब 25 करोड़ लोगों का आज गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80, आप देखिएगा 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश जी की और योगी जी की कोई बराबरी नहीं हो सकती। उसका कारण एक तरफ परिवारवाद है और एक तरफ वो व्यक्ति है जो 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता। वो विकास करते थे सिर्फ सैफई से लखनऊ तक। आज विकास पूरे प्रदेश में हो रहा है। जाति के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर जाति विहीन समाज बनाना चाहती है। देश को आज ऊंचाइयों पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। आज पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी भारत का डंका बज रहा है। आतंकवादी संगठन जो होते थे वो बड़ी बेशर्मी के साथ उसकी जिम्मेदारी लेते थे। आज बताइए बदला कि नहीं? 2014 से 24 के बीच का याद करिए। अब अगर कोई बड़ा पटाखा भी फूटता है, बॉर्डर के आसपास भी फूटता है, तो पाकिस्तान हाथ जोड़ के कहता है कि भैया मोदी जी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये मोदी है, घर में घुस के भी मारेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे वो कांग्रेस के राहुल जी हों, ये लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, इनको क्या मालूम गरीबी क्या होती। हमारे साथ बात करने के लखनऊ उन्ना एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी। सर, आपके ऊपर चौथे और पांचवें चरण में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी। 3 लोकसभा आती हैं, जिनमें से एक लोकसभा बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, लखनऊ। और इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है ये तीनों सीटें इस बार हम जीत रहे हैं। लखनऊ वो जीत रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं क्या? तो अगर वो ऐसी बात सोच रहे हैं कि लखनऊ जीतेंगे, बनारस जीतेंगे, तो फिर तो वो एक कहावत है ना कि क्या एक कहावत है कि शेख चिल्ली वाली कि अपने मुंह में मिट्ठू बनना। तो देखिए लखनऊ बनारस तो भूल जाए, सोच भी नहीं सकते उसमें। दूसरी बात, इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का आदमी, खासकर गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, शोषित, वंचित लोग, जो इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं ने इन गरीबों का जीवन में सुधार हो, उनका जीवन सुदृढ़ हो, उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो, उनके भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें, अच्छी इस देश की जो सुविधाएं हैं उनको मिल सकें, ऐसी व्यवस्था करने के लिए आदरणीय मोदी जी संकल्पित हैं। और ये उनको पता है कि 2014 के बाद से जो परिवर्तन इस देश में आया है, तो ये किसी से छुपा नहीं। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो मोदी जी ने इस देश को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाई और उनका संकल्प है विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का और गरीबों का स्तर और ऊंचा करने का। क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ के नारे दीवारों तक सीमित थे। आज 2014 से 2024 के बीच में आदरणीय मोदी जी के समय में इस देश से करीब 25 करोड़ लोगों का आज गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो निराधार हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कोई दो नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80, आप देखिएगा 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस देश में 400 सीटों को भी पार करेगी। 400 पार का जो नारा दिया है तो वो सच होगा। 400 पार होकर के आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई बट है ही नहीं। क्या लगता है, जैसे नारा दिया गया 5 लाख वोटों से इस बार जीतने का, लखनऊ लोकसभा जो है 5 लाख वोटों से जीत कर जाएगी लोकसभा, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा, वो लगातार कह रहे हैं कि जब भी राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं तो पेपर में इश्तिहार आता है, टीवी में एडवर्टाइज आता है, तब वो लखनऊ आगमन होते हैं। और मैं जनता के बीच का नेता हूँ, मैंने जेल काटी जनता के लिए, तो इसलिए लखनऊ की लोकसभा इस बार मैं जीतूंगा। शायद रविदास मल्होत्रा जी को जानकारी की कुछ कमी है। आदरणीय राजनाथ जी इस लखनऊ के आज तीसरी बार सांसद होने जा रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी के पदों पर रहे वो। जब इस लखनऊ के लोगों ने उनको सांसद बनाया 2014 में, तो वो देश के गृह मंत्री बने।
जब 19 में सांसद बनाया तो वो रक्षा मंत्री बने। तो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पद पर इतने जिम्मेदार, इतने महत्वपूर्ण विभागों को संभालने के बावजूद भी अगर लखनऊ का एक कोई ठेला लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अपना परिचय पत्र दिखाता है, और दिल्ली में मैंने आज तक अपने राजनीतिक इतिहास, अपना जो राजनीतिक जो हमारा कार्यकाल रहा है, उस जीवन में मैंने इतना ज़्यादा मिलनसार और इतना अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति मिलने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं देखा मैंने। तो आज चाहे इस लखनऊ का कोई भी रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, एक साधारण से साधारण व्यक्ति अगर अपना परिचय पत्र लेकर के वो दिखाता है गेट पे, तो रक्षा मंत्री जी के आवास पे उसकी एंट्री हो जाती है। वो अगर दिल्ली में हैं तो उससे मुलाकात होगी, और अगर दिल्ली में नहीं है तो उनका स्टाफ उसकी चिंता करता है। अगर उसकी कोई काम है उसके बारे में चिंता करना। यहाँ राजनाथ जी का ऑफिस चलता है, राजनाथ जी के पुत्र नीरज जी यहीं पर उनके प्रतिनिधि बन के काम करते हैं, जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। तो और यहाँ का जो हर भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे विधायक हो, वो सारे लोग काम करते हैं। तो वो तो ऐसी बात जो कर रहे हैं कि वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो आज मध्य विधानसभा के खाली विधायक हैं और वो अपने मध्य के लोगों की ही चिंता कर लें, ये बड़ी बात होगी। राजनाथ जी तो बहुत बड़े नेता हैं। लखनऊ के लोगों ने उनसे कहा, हम लोग विधायक हैं, हम लोगों ने उनसे कहा कि आपको देश भर में आपको जाना है, देश को ज़रूरत है आपकी, आप जा कर के देश में मीटिंग करिए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। उनको लखनऊ के लोगों को क्या, लखनऊ के लोग स्वयं राजनाथ सिंह बन करके उनको चुनाव लड़ाए हैं। तो 5 लाख ही नहीं, मैं तो समझता हूँ इससे भी ज़्यादा वोट से जीत सकते हैं इस बार, इसमें कोई बात नहीं। वही एक सवाल और ले लेते हैं कि इंडिया गठबंधन के दोनों बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें चाहे राहुल गांधी की बात करें, दोनों अपनी सभाओं में लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कोई विकास ही नहीं किया, इसलिए वो मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम और टेम्पू बहस को लेकर बात कर रहे हैं, विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बार जो है इनकी जमानतें सब जब्त हो रही सीटों पर। यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, यूपी की जहाँ तक सवाल है तो वो प्रधानमंत्री की क्या बात करेंगे। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करना चाहता हूँ। अखिलेश जी की और योगी जी की कोई बराबरी नहीं हो सकती। उसका कारण एक तरफ परिवारवाद है और एक तरफ वो व्यक्ति है जो 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है। आदरणीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके समय में जितना विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश जी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार में और लोग मुख्यमंत्री रहे, तो उनके अंदर परिवारवाद परिवार को बढ़ाया है। यहाँ तक कि परिवार को बढ़ाने में जितना उनका समय लगता है वो परिवार को बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अब क्या बराबरी करेंगे। वो मुख्यमंत्री के पास आज उनका 25 करोड़ परिवार है, उनका सिर्फ एक परिवार है। यहाँ तक कि उनकी बिरादरी की बात मैं कर रहा हूँ। वोट बैंक तो अपने यादव समाज को बनाते हैं, लेकिन अगर एक से एक विद्वान, एक से एक काबिल, एक से एक अच्छा नेता समाजवादी पार्टी में यादव समाज से भी हैं। अरे भैया, पूरे परिवार को लड़ाए थे तो 1-2 टिकट दूसरे लोगों को भी दे देते, तो वो तो नहीं दिया। तो आज उनको परिवार के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और ये विकास की बात कर रहे हैं, वो एक उनके समय में एक एक्सप्रेस वे बनाया उन्होंने आगरा लखनऊ का। आगरा लखनऊ के बातों के अलावा और आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ तैयार हो गए, कुछ चल रहे हैं। तो तमाम ऐसे विकास के काम उनको नहीं दिखाई देंगे। आज वो जनता को दिखाई दे रहे हैं, उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं, वो देखेंगे भी नहीं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, 25 करोड़ लोग हैं, उनको विकास दिखाई दे रहा है।
वो विकास करते थे सिर्फ सैफई से लखनऊ तक। आज विकास पूरे प्रदेश में हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, तमाम रेलवे स्टेशन से तमाम सारे काम हुए ऐसे जो गरीबों के हक में हैं। योगी सरकार में भी गरीबों के हक में तमाम ऐसी योजनाएं बनी हैं जो गरीबों के लिए बनी हैं। उनके समय में और के समय में दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, तो ये उसकी क्या बात करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब की तो जैसे वो पिछली बार कन्नौज हारे थे, इस बार भी उनको लग रहा था कन्नौज भी हाथ से चली गई, तो इसलिए वो स्वयं लड़ने वहाँ पहुँच गए। ये उनकी दहशत ही तो है। पहले तो घोषणा किए थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन बाद में कन्नौज लड़ने चले गए। तो इस तरह से बात फिजूल की बातें हैं, और फिजूल की बातें बना करके लोगों के अंदर भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जैसे आरक्षण की बात करेंगे, कभी वो संविधान बदलने की बात करेंगे, तो इस तरह का जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इसके आधार पर, जाति के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के आधार पर जाति विहीन समाज बनाना चाहती है। और ऐसे जो गरीब लोग हैं, गरीबों के हित की बात करने वाले लोग, गरीबों के हित में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और ये सब लोगों को पता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई दुविधा है ही नहीं। क्या लगता है एनडीए का जो दावा है 400 पार का नारा धरातल पर आएगा? 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा? 400 पार का नारा जो है वो पूरे देश में, मुझे आज मैं बता रहा हूँ, जो आज 5 चरण चुनाव हो गया, 6ठे चरण का कल चुनाव होने जा रहा। लगभग सारे सीटों पे मुझे जाने का मौका मिला है। मैं जहाँ तक माहौल देख रहा हूँ कि लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं। कुछ हमारा वोटर ऐसे जो गरीब तबके का है, कमज़ोर है, शोषित वंचित रहा है, जिसको इस आज़ादी के 75 सालों में जिसको आज मिल रहा है, पहले नहीं मिला, वो लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जो बोल नहीं रहा है, जो लोग बोल नहीं रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं। और हर समाज का, हर वर्ग का, और यहाँ तक कि लोग मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं, उनके बीच में जाइए, उनसे सवाल करिए, पूछिए, तो भी वो सपोर्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए मुझे जो जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ जाने का मौका मिला। ये निश्चित तौर पे जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक लहर है, क्योंकि देश को आज ऊंचाइयों पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। आज पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी, भारत का डंका बज रहा है। मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ लोगों का डंका बज रहा है कि जब किसी देश में जाते हैं वो, तो आज भारत को भारत लोग मानने लगे। जब इसी देश में के लोग प्रधानमंत्री जब होते थे, वो जाते थे तो कोई जान ही नहीं पाता था कि प्रधानमंत्री कब गए कब आए। वहाँ 10-10 दिन इंतज़ार करते थे, तब वहाँ के राष्ट्रपतियों से मिल नहीं पाते थे। तो ऐसी व्यवस्था में आज भारत बहुत आगे है, और भारत बहुत आगे जाएगा। आज धारा 370 संविधान की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। ये बताइए कि सरकार चलाने के लिए, सरकार को बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में अकेले बीजेपी के पास, नॉट एनडीए, सिर्फ बीजेपी के पास 282 एमपी थे, सांसद 282 थे भारतीय जनता पार्टी पर। 2019 में 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के अकेले थे, तो बहुमत की तो कोई कमी थी नहीं। संविधान बदलना होता या कोई काम करने के लिए उसमें कोई रोक थी क्या? लेकिन संविधान जो व्यक्ति सर पे लेके घूमता हो, जो कहता है इस देश का संविधान के आधार पे देश चलता है, और देश को चलाने के लिए संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उसी के आधार पे चलेगा। संविधान बदलने की किसकी हैसियत है? संविधान में संशोधन अगर किया है तो सबसे ज़्यादा अगर संशोधन करने का काम किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया कि यहाँ 55 साल उनकी सरकार रही, 90 बार ये ट्राई किया गया वहाँ संशोधन करने का।
मोदी जी ने अगर संशोधन में कुछ किया है तो धारा 370 हटाई है। धारा 370 हटा के क्या फ़ायदा हुआ कि इसी देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान की बात होती थी। तो इसका तो शुरू से विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। मुखर्जी जी इसी पे बलिदान हो गए, उनकी बलिदान भी नहीं हुए। कश्मीर में जब भी मौका मिला तो धारा 370 हटाने का काम मोदी जी ने किया और उससे फ़ायदा हुआ SC, ST, OBC को जो आरक्षण वहाँ नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ का जो नियम कानून बने थे उससे वहाँ पे SC, ST, OBC को कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। वो आरक्षण की व्यवस्था आज 370 हटने के बाद हुई। देश का कोई व्यक्ति जा कर के वहाँ धंधा रोजगार कुछ भी कर सकता है, तो वो तो हमारे भारत का अंग था। तो उसके बाद भी वहाँ हमारे संविधान काम नहीं आता था, तो उसको हटा के अच्छा किया, ये पूरी दुनिया जानती है। उस पे दुनिया, हमारे भारत के लोग, जो भारत के विपक्षी लोग हैं, वही हल्ला गुल्ला करते थे कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। कहीं एक बूंद खून भी नहीं गिरा। आज हमारे देश में, जब पहले 2014 के पहले इसी देश में आतंकवादी बॉर्डर के उस पार फैक्ट्रियाँ चलाते थे, आतंक की फैक्ट्री चलती थी। हमारे मंदिरों पे, हमारे रेलवे स्टेशन पे, कचहरी में, स्टेशन पे, सब बस अड्डों पे बम विस्फोट होते थे। हमारे जवानों के ऊपर छुप करके हमला कर देते थे, हमारे जवान शहीद हो जाते थे। आज, और वो उस समय बड़ी बेशर्मी के साथ वो कहते थे कि नहीं हमने ये किया। आतंकवादी संगठन जो होते थे वो बड़ी बेशर्मी के साथ उसकी जिम्मेदारी लेते थे। आज बताइए बदला कि नहीं? 2014 से 24 के बीच का याद करिए। अब अगर कोई बड़ा पटाखा भी फूटता है, बॉर्डर के आसपास भी फूटता है, तो पाकिस्तान हाथ जोड़ के कहता है कि भैया मोदी जी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो ये बदलाव है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मोदी है, घर में घुस के भी मारेगा। तो बहुत बदलाव हुआ है, ये दुनिया जानती है, देश जानता है। तो इन लोगों के बहकावे में लोग आने वाले नहीं हैं। लोग जानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि इस देश को जो गरीब है, जो आज देश से 25 करोड़ लोग, जब कोई गरीब, किसी पिछड़ा समाज का व्यक्ति, गरीब परिवार से व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बना तभी इस देश से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। ये क्या जाने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे वो कांग्रेस के राहुल जी हों, ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, इनको क्या मालूम गरीबी क्या होती। गरीबी को जानते हैं मोदी जी, गरीबी को जानते हैं योगी जी। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता, देश जानता है, देश के लोग जानते हैं। देश के लोग ये प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके 400 पार करा के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। और 4 जून के बाद आप लिख लो, मैं कह रहा हूँ कि जो स्थिति इनकी है, आपस में सर्फ टवल होगी, एक दूसरे के कुर्ता फाड़ते नजर आएंगे। और यही मेरा कहना है, देश के लोगों ने ये ठान लिया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो रामचंद्र प्रधान जी ने साफ तौर पर बता दिया, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी हम जीत रहे हैं और साथ ही साथ 400 पार का जो नारा है वो भी धरातल पर आएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ NTV निष्पक्ष की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।